गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 7 का हिंदी विषय पढ़ेंगे। पहले मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक में आने वाले कविता और पाठ का परिचय दूंगी। आपका पहला इकाई है चित्र के संग संग, जो एक चित्रपाठ है जिसका साहित्य स्वरूप भी चित्रपाठ है। यानी कि आपको इस इकाई में 2 चित्र दिए होंगे, उसके आधार पर आपको कहानी बनानी है। दूसरा है तब याद तुम्हारी आती है, उसका साहित्य स्वरूप कविता है। तीसरा इकाई कुत्ते की वफादारी, जिसका साहित्य स्वरूप कहानी है। चौथा इकाई कथनी और करनी, जिसका साहित्य स्वरूप निबंध। उसके बाद आता है पुनरावर्तन 1। पांचवा इकाई हिंद देश के निवासी, जो एक कविता है। छठा इकाई डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो हमारे देश के एक अच्छे वैज्ञानिक थे। उसके आधार पर ये हमें इकाई दिया गया है, जिसका साहित्य स्वरूप जीवनी है। सातवां इकाई है ढूंढते रह जाओगे, जिसका साहित्य स्वरूप पहेलिया है। आठवां इकाई दोहा अष्टक, जिसका साहित्य स्वरूप दोहे है। उसके बाद अंत में पुनरावर्तन 2 आता है। अब हम आपका स्टैंडर्ड 7 का पहला इकाई है चित्र के संग संग, जो एक चित्रपाठ है, वो पढ़ेंगे। ये चित्रपाठ में आपको एक चित्र दिया गया है, जिसमें एक मोची, एक गुब्बारे वाला, कुजड़ीन और सड़क पर रिक्शा, मोटरसाइकिल और गाड़ी दिखाई दे रहे हैं। उसके आधार पर हमें इस चित्र का अवलोकन करना है। अब हम देखेंगे कि पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। अब हम ये चित्रपाठ के आधार पर ये चित्र का अवलोकन करेंगे। अब हम देखेंगे कि पहले चित्र में क्या क्या क्रियाएं हो रही है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है और उसके गुब्बारे भी हवा में उड़ रहे हैं। दूसरी ओर हमें एक कुजड़ीन दिखाई दे रही है। कुजड़ीन को सब्जी बेचने वाली भी हम कह सकते हैं। सब्जी बेचने वाली यानी कि कुजड़ीन के सिर पर टोकरी है और टोकरी में कई सारी सब्जियां हमें दिखाई दे रही है। दूसरी ओर रास्ते में एक कुत्ता लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर एक तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर यानी कि मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। अब हमें रिक्शे में भी एक यात्री बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। रिक्शे के पीछे 2 गाड़ियां चल रही है। अब हम फिर से सड़क की दूसरी ओर आए तो सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और ऐसा लग रहा है कि शायद वो किसी ग्राहक की राह देख रहा है। सड़क की दूसरी ओर हमें कई सारी इमारतें दिखाई दे रही है। अब हमें इस चित्रपाठ में दूसरा चित्र दिया हुआ है।
वो चित्र का हम अवलोकन करेंगे और उसमें क्या क्रियाएं हुई है वो विस्तार पूर्वक समझेंगे। अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो साइकिल वाला था वो साइकिल में पंप से हवा भर रहा था। अब टायर में जो हवा भर रहा था वो टायर फटा हुआ इधर दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम इस तरह चित्र का अवलोकन कर सकते हैं कि टायर फटने की वजह से क्या क्या हुआ। तो हम इस तरह चित्र का अवलोकन करेंगे कि टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी है वो गिर पड़ा है। दूसरी ओर कुजड़ीन थी यानी कि सब्जी बेचने वाली थी, उसकी टोकरी भी सिर पर से नीचे गिर गई और कुजड़ीन की सारी सब्जियां जमीन पर बिखर गई है। डंडे पर बैठा तोता टायर फटने की आवाज़ से उड़कर चला जा रहा है। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे हैं। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया है। लेटा हुआ कुत्ता भी टायर फटने की आवाज़ से भागने लगता है। हमने चित्रपाठ में दिए दोनों चित्रों का विस्तार पूर्वक अवलोकन किया और उसमें पहले चित्र में और दूसरे चित्र में क्या क्या क्रियाएं हुई उसको भी हमने ध्यानपूर्वक देखा और समझा। अब हम ये चित्रपाठ के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे। पहला प्रश्न है आपका कि पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। अब हमने पहला चित्र देखा था कि उसमें गुब्बारे वाला था, फिर साइकिल वाला साइकिल में हवा भर रहा था, कुजड़ी सब्जी बेचने जा रही थी, तोता बैठा था, कुत्ता लेटा हुआ था, सड़क पर वाहन चल रहे थे, वो सब हमने पहले चित्र में देखा। पर हमें इसमें उत्तर विस्तार पूर्वक लिखना है, तो हम उत्तर इस तरह लिखेंगे। साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक कुजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा हुआ है। सड़क पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। रिक्शे में एक यात्री भी बैठा है। रिक्शे के पीछे 2 गाड़ियाँ हैं। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद वो ग्राहक की राह देख रहा है। दूसरा प्रश्न, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? उसका उत्तर हम इस प्रकार देंगे। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। इसीलिए गुब्बारे वजन में कैसे होते हैं? हल्के होते हैं, इसीलिए हवा में उड़ रहे हैं। आगे का प्रश्न है, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? तो उत्तर इस प्रकार देंगे। चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। आगे का प्रश्न है, ट्यूब में हवा कब और
क्यों भरी जाती है। अब उत्तर तो हमें वैसे भी पता है, फिर भी हम इस प्रकार देंगे, जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर ठोस यानी कड़ा बनता है। टायर ठोस या कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। अब आप लोग सब साइकिल चलाते हो तो आप लोगों को पता है कि ट्यूब में हवा कब भरी जाती है। चौथा प्रश्न, कुजड़ीन यानी सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है। अब हमारे वहाँ भी सब्जी बेचने वाली आती है, इसलिए हमें पता है, पर उत्तर इस प्रकार बनाना है। कुजड़ीन यानी कि सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियाँ बेचने के लिए घर घर, गली गली, सब्जी मंडी यानी कि बाज़ार इत्यादि जगह जा सकती है। पांचवा प्रश्न, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा था। अब उसका उत्तर इस प्रकार होगा, रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली होगी, इसीलिए एक ही यात्री बैठा है। अब आप लोगों का दूसरे चित्र का अवलोकन आता है। अब दूसरा चित्र देखा था कि उसमें टायर फट गया था और उसका हमें अवलोकन करना था। उसका अवलोकन हमने विस्तार पूर्वक किया और ध्यान से समझा और सुना भी है। अब उसमें से हमें प्रश्न है, उसका भी उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न, दूसरे चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न इस प्रकार है, टायर फटने पर क्या क्या हुआ। उत्तर इस प्रकार बनेगा, टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कुजड़ीन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई यानी कि जमीन पर पड़ गई। डंडे पर बैठा हुआ तोता उड़ने लगा। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। बाइक वाले और रिक्शे वाले की टक्कर हो गई। दूसरा प्रश्न, मोची क्यों रास्ते पर आ गया। अब हमें पता है कि टायर फटा, इस वजह से उसकी आवाज़ भी आती है, इसीलिए मोची भी डर गया था। अब उत्तर इस प्रकार बनेगा, टायर फटने की आवाज़ से डर कर मोची रास्ते पर आ गया। तीसरा प्रश्न, टायर क्यों फटा। टायर पुराना था, इसीलिए हवा ज़्यादा भर जाने से टायर फट गया। अब हमें पता है कि कोई भी चीज़ में हवा ज़्यादा होती है तो वो चीज़ फटने का प्रयास करती है, इसीलिए हमें उसमें सोच समझकर और उसमें ज़रूरत हो उतनी ही हवा भरनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आपको ये पहला वाला जो इकाई है चित्र के संग संग जो एक चित्र पाठ है वो पढ़ने में मज़ा आया होगा। ये छोटे से इकाई को आपने ठीक से समझा होगा और उसके उत्तर भी समझ लिए होंगे। धन्यवाद।